हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की, और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, कुल मिला के नंबर्स नहीं आ रहे, या वो क्वेश्चंस अपने से नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ है, या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है जीरो टू आईआईटी हीरो। आज का अपना लेक्चर है सर्कल का, लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन देखेंगे इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल एंड कुछ आईआईटी एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स। हाँ, एग्जैक्टली अगर उस चीज को आप समझ गए तो बिल्कुल बहुत अच्छा है और बहुत ही गजब की चीज है, देखेंगे अपन, है ना। तो चलो शुरू करें। क्या तैयार है बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, पहला, सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन में नहीं है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे पास होने वाला सर्कल कैसे? अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो बच्चे वहां से एक ट्राइंगल बनेगा हमेशा ही। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मीन्स एक ट्राइंगल वहां से फॉर्म होगा। अब अगर इस ट्राइंगल के ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेज हैं, तो इनसे पास होने वाला सर्कल यही होगा क्या? इस सर्कल का नाम क्या होगा? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल यही बोलते हैं ना वन, तो सर्कम सर्कल। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहां से कितना सर्कल? ओनली 1 सर्कल, दैट इज सर्कम सर्कल फॉर्म्ड बाई सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई गिवन पॉइंट्स। तो जो 3 पॉइंट्स गिवन थे उनसे जो ट्राइंगल बनेगा, उन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंटर वो होता है सर्कम सेंटर, और ये जो सर्कल। तो अब इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लाएंगे? आज बात अपनी इस पे होगी कि इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लाएंगे। तो इस सर्कल का इक्वेशन लाने के लिए देखो बच्चे, पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करो, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर फाइंड कर लो, सर्कम सेंटर निकाल लो, सर्कम सेंटर निकाल लो, और सर्कम रेडियस निकाल लो। सर्कम रेडियस, भाई सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लो। रेडियस देखो वो ये हो जाएगा, तो सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट वे इज दिस। सेकंड क्या होता है बच्चे, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो अपन और कोई तरीका हो सकता है। एक तरीका, वन वे इज दिस, अदर देन दिस व्हाट वी कैन डू, अपन क्या कर सकते हैं बच्चों कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का अपना इक्वेशन है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब मैंने मान लिया कि 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ये, तो इसका इक्वेशन लाने का मतलब क्या? अपने को एफ जी और सी इनके वैल्यू लाने हैं क्या बच्चे? एफ जी और सी इनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये सर्कल पास होता है 3 पॉइंट से, दैट मीन्स जो पॉइंट होंगे बच्चे, जो पॉइंट होंगे वो सर्कल को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। देखिए बच्चे, ये वाला बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स वो वाला पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? उस पॉइंट को जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। ये बच्चे सभी कर्व के लिए, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे है तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो इसलिए ध्यान से देखिए बच्चे कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए यहां पे कितने पॉइंट है सर्कल के ऊपर? 3। तो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कितनी इक्वेशन आएंगे? 3। और 3 ही वेरिएबल है, 3 ही कंडीशन है। तो अगर बच्चे जितने वेरिएबल उतने कंडीशन है, तो अपन उन वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि कंडीशंस तो कम हो जाए और वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो वहां क्या लगता है बच्चे? बाउंड्री कंडीशन। पता नहीं, ये
अरे पर ये तो पता ही है कि जितने वेरिएबल है उतनी ही कंडीशंस है, तो बच्चे अपन उसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हैं। और अगर वेरिएबल्स तो ज्यादा हो जाए, कंडीशन कम हो जाए, तो वहां लगता है बाउंड्री कंडीशन। क्लियर है बातें? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब अपन इसी को क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये है, इसमें दो क्वेश्चन है मेरे आपके, कि क्या आप इस वाले सर्कल के इक्वेशन ला सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर ला सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसका बेस्ट तरीका होगा, कि इस वाले क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या है, क्या आप बेस्ट वे निकाल सकते हो इसका। तो बिल्कुल बच्चे, तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको 3 तरीकों से, और वो इसलिए कि आपका थोड़ा माइंड डेवलप हो भी, सो दैट आप बाकी अच्छे क्वेश्चंस को टेकल कर पाए। तो सबसे पहले बच्चे, अगर मेरे को 3 पॉइंट से पास होने वाला चाहिए, तो लेट सर्कल में मान लूंगा, लेट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैं सर्कल का इक्वेशन ये मान। अब देखिए बच्चे, ये सर्कल पास होगा इन पॉइंट से, तो पहला वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा 1,0। 1,0 सेटिस्फाई कराओ बच्चे, तो 1 लिख दो, यहां 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 0 प्लस c। तो क्या इक्वेशन आया, 1 प्लस 2g प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। क्लियर है बच्चे? तो ये इक्वेशन है। ऐसे ही पॉइंट 4,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ बच्चे, ये वाला देख लो। हाँ, अरे आंसर आ गया सर हमारा, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे। बस अब ध्यान से ये देख लो, क्योंकि ये जो मेथड है ना, कई बार हाइपरबोला इलिप्स बहुत लल्लू क्वेश्चन आता है और बच्चे कहते हैं सर हमने तो बताया ही नहीं है। टीचर भी सोचता है अच्छा ये बताना भी होता है। तो बिल्कुल बच्चे, उसी के लिए ये मेथड बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 4 0 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 8g हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। और ऐसे ही 1 4 भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2g हो जाएगा आई थिंक, और ये कितना हो जाएगा, 8f हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। तो कितनी इक्वेशन आ चुकी है बच्चे, 3। और कितने वेरिएबल है, 3। तो इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके 3 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, क्या 3 इक्वेशन सॉल्व करके 3 वेरिएबल, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा देख रहे हो। तो देखो बच्चे, इसमें g और c दो ही चीजें हैं क्या, g और c दो ही, तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, दिस माइनस दिस, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे 15, यहां क्या आ जाएगा 6g, और c से c तो कैंसिल 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, g इक्वल टू माइनस का 5/2। अरे 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो, देखो तो -5। अब g का वैल्यू आ गया, तो c का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, g का वैल्यू 1 माइनस 2g का वैल्यू 5 प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 4, c का वैल्यू 4, g का वैल्यू है, तो इनमें पुट कर दो 17 माइनस 5 प्लस 8f प्लस c का वैल्यू 4। भाई वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, तो 8f इक्वल टू आ जाएगा -16, तो f का वैल्यू -2, f का वैल्यू कितना आ रहा है -2। देखो बच्चे ध्यान से देखिए, ये आ रहा है, तो तीनों का वैल्यू आ गया, इसलिए सर्कल क्या हो जाएगा, बच्चे सर्कल क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y, ये आपका आंसर है बच्चे। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन मान लिया जनरल फॉर्मेट में, और उसके बाद अपन ने वो पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जब कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो ऐसा काम अपन कर सकते हैं कि अच्छा कुल मिला के 3 g, f और c के वैल्यू तो लाने हैं, तो वो अपन कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसी का दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड सेम क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि सरकम सेंटर निकाल लेते हैं। क्या सरकम सेंटर निकालते हैं। और बच्चे सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर निकालना हो, कितना गजब के तरीके बताए थे, याद है? अच्छा वो वीडियो देखा है क्या आपने? नहीं देखा?
अरे उससे बढ़िया कोई वीडियो नहीं है, जाके देखो ध्यान से। अगर सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है तो सबसे पहले अपन ने एक नोट लिखा था कि चेक फॉर राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेल्स ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, आइसोसेल्स से तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ऑर्थो सेंटर चाहिए या सरकम सेंटर चाहिए ट्राइंगल का, तो क्या करना है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको चेक करना होता है, क्योंकि उनका ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर बहुत जल्दी और डायरेक्ट आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अपने को वो प्रोसेस लगाना पड़ता है। सरकम सेंटर के लिए कौन सा प्रोसेस बच्चे, अरे वही वाला सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। कोई भी दो पॉइंट लिखेंगे और उनका कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे साइड्स के और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। तो यहां पे सरकम सेंटर की मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं ये ट्राइंगल कैसा है। तो एक तरीका तो है कि आप एग्जैक्ट ही बना लो ना, एग्जैक्ट ही बना लो कोऑर्डिनेट्स में, तो समझ में आ जाएगा। और 1,4 यहां होगा यहाँ से। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जैक्ट फिगर बना लिया है तो समझ में आ रहा है ये कितना है, 90 डिग्री है क्या। किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो भाई, ये डिस्टेंस कितना है 5, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 4, तो 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर डायरेक्ट आता है। क्या आता है बच्चों, क्या आता है बच्चों, क्या आता है कि सर इसका हाइपो का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये क्या से हो जाएगा सरकम सेंटर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 5/2, 2 5/2, 2 5/2, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा सरकम सेंटर। देखिए बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात पता है, नहीं, अरे किसका वेट कर रहे हो बच्चे, क्या बात कर रहे हो, नहीं पता, गलत बात है भाई, याद रखो ना, मिड पॉइंट आ गया। अब रेडियस कैसे लाए, रेडियस कैसे ले आओ, इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस, कैसे भी ले आओ बच्चे। तो मैं ऐसे ले आता हूं, इसको सी बोल देते हैं और उसको ए बोल देते हैं। तो आर का मान सी ए, अब सी ए कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 16 9 5/2, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। आर का वैल्यू 5/2 और सेंटर ही आ गया। तो इक्वेशन x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू दिस आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4, और वो कट जाएगा 5/2 से 5/2, तो ये आंसर है। यही पीछे आया था क्या, बिल्कुल। तो ये था मेथड 2, सरकम सेंटर ले आओ और उससे भी रिलेटेड चीजें ले आओ तो आंसर आ जाएगा। तीसरा और बेस्ट, इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट मेथड हो सकता था वो मेथड नंबर 3। अगर आपको ज्योमेट्री से ये बात पता ही चल गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चे समझ में आता है क्या, इसका जो सरकम जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, अरे सरकम सर्कल होगा, उसका ये क्या होगा बच्चे, डाया होगा क्या। अरे ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये बच्चे इस सर्कल का क्या है, डायमीटर। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये जो लाइन है ये सर्कल का क्या है, डायमीटर। ये सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो सीधा ही आंसर लिख दो, क्या 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसका डायमीटर है। तो सीधा इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है बच्चे। तो ये ऐसा आप कर सकते थे, ये आप कर सकते थे, पीछे वाला भी आप कर, तो बच्चे आराम से ला सकते हैं क्या, क्या ये इक्वेशन आप आराम से ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत, अरे आराम से आ जाएगा बच्चे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, तो ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो आगे चले हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा एट सर्कमफेरेंस। एक ऐसा सर्कल है
जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये अजीबोगरीब कंडीशन है। और ये दोनों पॉइंट सर्कल का जो फेरीफेरी है या सरकमफेरेंस है, उस पे कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो मतलब ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो, और इन दोनों पॉइंट्स ए बी को मिलाने वाली लाइन, जो ए बी को मिलाने वाली लाइन है बच्चे, वो इसकी पेरीफेरी, मतलब इसकी पेरीफेरी पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बच्चे, थीटा एंगल बना रहा है। क्या ये बात समझ में आती है कि ये दोनों पॉइंट से पास हो और यहां पे एंगल वो थीटा बनाए। तो अब बच्चे, क्या आप इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? आराम से सोचिए कि सर्कल का इक्वेशन कैसे है। भाई ये काफी गजब का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए, मतलब सर्कल किसी ना किसी पॉइंट का तो लोकस होता है, तो इस थीटा का यूज कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा, तो इस पॉइंट को h, k ले लो बच्चे, इसको लेट कर लो h, k, और इसके बाद इसका यूज कैसे करें, तो इसका स्लोप मान लो m1 और इसका m2। m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, k माइनस y2 अपॉन, मतलब ठीक है, h माइनस x2, और इसका क्या आ जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्लियर है? तो टेन थीटा क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस ये फॉर्मूला लगा देना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा अपन करेंगे कि अगर ऐसा कुछ अपने को दिया जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस थीटा का यूज कैसे करेंगे, टेन थीटा से। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो अब इसका थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को कि कैसे लगाना सर, एक क्वेश्चन, तो बिल्कुल बच्चे एक क्वेश्चन भी देखेंगे अपन इसका। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड लाइन सेगमेंट ए बी मेक्स 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल है ना, एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो इन पॉइंट से पास हो, इससे पास हो, तो बिल्कुल बच्चे वही बना रहा हूं मैं, इससे भी पास करे और इससे भी पास करे, और उसकी सरकमफेरेंस पे, मतलब ऐसा एक सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास करे और ये वाला उस पे 45 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसी बातें ये बोल रहे हैं। देखो, ए और बी से पास हो और लाइन सेगमेंट ए बी मेक्स 45 डिग्री एंगल एट सरकमफेरेंस पे 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसी का इक्वेशन लिखने के लिए इसको एच के मान लेते हैं। अब अपन 1045 वाला लगाने वाले हैं, तो इस वाले की स्लोप कितनी है बच्चे, m1 इक्वल टू के बाई एच, अरे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसके कितने हैं m2 k अपॉन h माइनस 8। क्लियर है बच्चे, k अपॉन h माइनस 8। तो ये है। अब अपन चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा 1045 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चे ये तो सबको याद है क्या, ये तो सबको याद है कि ये 1 हो जाएगा m1 माइनस m2 k बाई एच अपॉन h माइनस 8 अपॉन 1 प्लस k बाई एच इंटू k अपॉन h माइनस 8। हाँ, तो अब बच्चे h माइनस 8 एलसीएम ले लो, h माइनस 8 एलसीएम ले लो, तो k h माइनस 8k, ये वाला ले लिया, माइनस एच के अपॉन देखो एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर नीचे वाले एलसीएम तो खत्म हो जाएंगे, और यहां आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस के स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर अपने को इसको ही सिंप्लीफाई करना, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं बच्चे, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको इधर। तो इसको इधर देखो, एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो 1 इक्वल टू क्या बच्चे, देखो बच्चे इसको एलसीएम ले रहा हूं h माइनस 8, तो के एच माइनस 8k माइनस के एच। क्लियर है?
अपॉन यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 8h और प्लस का के स्क्वायर, और एलसीएम से एलसीएम घट जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये से ये कट गया, और अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट हो पॉजिटिव तो प्लस माइनस कर देते हो, आपको पता ही है। तो ये -8k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h। थोड़ा और ध्यान से देखिए बच्चे, इसको इधर ले आते हैं, प्लस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h इक्वल टू प्लस माइनस 8k। भाई इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया। हाँ, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस इसको इधर लाओ 8y इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है तो दैट विल बी द आंसर। पर अगर इसी क्वेश्चन को मुझे जेईई एडवांस में पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, या मेरे ऑप्शंस कैसे दिखेंगे? तो आपका आंसर ये आया, पर ये आंसर ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान दे बच्चे, इसलिए ध्यान दे, यहां तक आंसर आ गया। जेईई मेंस क्वेश्चन है तो ये होगा, पर जेईई एडवांस है तो आप सुनो ध्यान से। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं विजुलाइज करके दिखाता हूं आपको कि ये क्या चीज है। तो पहले मैं सर्कल लेता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर बोलिए, इस सर्कल का सेंटर 4,4 और इसका रेडियस बोलिए बच्चे 4√2। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालिएगा तो बिल्कुल यही आएगा। अब अगर अपन इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो ये मिलेगा कि वो सर्कल देखो 0 0 से पास हो ही रहा था ना, और एक 8 0 से भी पास हो रहा था, और इसका सेंटर आ गया 4 4, तो 4 4 कहीं यहां होगा, और इसका यहां से पास हो रहा है, ये सेंटर है। तो इसका कुछ इक्वेशन भी अगर अपन इसका डायग्राम बनाने जाएंगे तो बच्चे ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा सर्कल कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जो ये ए बी था, ये कितना डिग्री एंगल बनाना चाहिए था सर्कमफेरेंस पे। ए बी देखो ध्यान से सुनो, लाइन सेगमेंट ए बी मेक्स 45 डिग्री एंगल। तो 45, अगर आप इधर देखोगे तो इधर का एंगल तो 45 आ रहा है, पर अगर इधर का एंगल 45 आ रहा है तो इस साइड का एंगल कितना होगा बच्चे 135। तो जानते हैं ना, अगर कोई सर्कल की कॉर्ड इधर 45 एंगल बना रही है तो इधर 135 बनाएगी। ये डायग्राम को देख के क्लियर हो रहा है क्या कि जो ये आपका मेजर आर्क, इस पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है 45, तो इधर 135 बनेगा। इसका मतलब क्या है, अपना जो पॉइंट पी का लोकस था वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, पर ये वाले पॉइंट तो नहीं होंगे ना भाई। ये पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, क्यों? क्योंकि ए बी वहां पे कितना एंगल बनाना चाहिए था 45, पर इधर जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं इन पे तो एंगल कितना बन रहा है 135। क्यों आ रहा है ये 135? क्योंकि अगर इधर 45 बना रहा है तो इधर 135। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180। अरे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना बच्चे, आमने अपोजिट एंगल्स का सम 180, इसलिए इधर 45 तो इधर 135। तो मतलब ये पॉइंट्स अपन नहीं ले सकते। ऐसे ही दूसरे सर्कल की बात करें तो मतलब अपना लोकस जो आया बच्चे वो क्या है, एक आर्क है, आर्क होगा ना। और ऐसे ही दूसरे सर्कल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y, इसका सेंटर वेंटर निकालोगे तो ये आएगा 4,-4 और रेडियस आएगा 4,√2, 4,√2 और ये आएगा तो ये 4,-4, यहां कुछ सेंटर होगा बच्चे, तो ये भी हुबहू ऐसा ही आएगा। और इसके साथ भी कुछ इससे ही घटनाएं क्रम, ये ए बी इधर 45 बनाएगा पर इधर तो 135 बना देगा, तो इसलिए ये पॉइंट्स अपन नहीं ले सकते, ये पॉइंट्स नहीं और ये पॉइंट्स लेंगे। तो इसलिए जो पॉइंट पी का लोकस आ रहा था बच्चे, उसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, गौर से सुना, बहुत ज्यादा गौर से। मतलब ये पॉइंट भी नहीं आएगा, ये पॉइंट भी नहीं आएगा, ये पॉइंट्स आएंगे, इस वाले सर्कल का ये पोर्शन आएगा, मतलब ये इतना सा चाप आएगा, और इस सर्कल का ये वाला
ये वाला पोर्शन, ये वाला आर्क आएगा। तो इसका मतलब अगर आपको कोई लोकस पूछे ज्यादा बेटर वे में कि वो सर्कल ऑप्शन ही ना दे, वो ऐसा बोले टू आर्क, टू मेजर आर्क, ऐसा कुछ बात करे, तो फिर क्या बोलोगे? तो एक तो ये वाला आर्क होगा, एक ये वाला आर्क होगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट लोकस आ रहा है, जो एग्जैक्ट लोकस आ रहा है वो क्या बच्चे? दो आर्क है, एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। तो दो आर्क हैं जो इसका आंसर होगा, क्लियर वाला। क्लियर है? अब देखो, अगर आपकी एग्जाम में इसको ऐसे ही लिया गया है तो फिर तो सीधा सीधा ये आंसर होगा। पर अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये बनाना चाहता है तो फिर बच्चे आंसर दो आर्क बोलेगा। देखो, लोकस इज द सुपर सेट ऑफ कंडीशंस, ये बात याद रख लेना। और ये बात अब हो सकता है बहुत से बच्चों को कुछ नहीं समझ में आया, जो पहली बार देख रहे हैं, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चला मैं क्या बकवास कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही फीलिंग होएगा। पर जब एडवांस का अच्छा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसी टाइप से, मतलब ऐसे ही कुछ कंसेप्ट जो एकदम दबे हुए कंसेप्ट है उनको बाहर लाएगा। तो देखो, लॉकस इज द सुपर सेट ऑफ कंडीशन, हमेशा याद रखना। जो लॉकस आपके पास आती है ना, वो सबसे सुपर सेट आता है। जितनी कंडीशंस है ना, उनको जो सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट है वो तो पूरे आते ही हैं, उनके एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। जो लॉकस का इक्वेशन आता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ सकते हैं, ध्यान रखना, उनको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये बात है। एंड इसका आंसर टू सर्कल अपन बोल सकते हैं, पर मोर एक्यूरेट क्या होगा? टू आर्क। मोर एक्यूरेट क्या होगा? टू आर्क। क्लियर है क्या? तो मोर एक्यूरेट इसका क्या होगा? टू आर्क। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो बहुत अच्छे से देखो, इसका आंसर निकालना इज वेरी सिंपल और आराम से आ जाएगा। तो वो जेई मेंस तक का, जेई एडवांस का जो मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो पहले पूरा सर्कल देखो, उसके बाद कभी आके ठंडे दिमाग से अच्छे से देखना। और अभी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो वापस जाके देखो कि सर ने क्या क्या बोला था। क्लियर है? क्लियर है? और अगर ये 45 135 वाला कुछ देखो, इधर तो 45 बनेगा ही, इधर 135 क्यों बना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए 10th के हिसाब से कि अगर एक तरफ वो थीटा बनता है तो दूसरी तरफ पाई माइनस थीटा बनता है कोड के द्वारा एंगल। क्लियर है? बिल्कुल। आइए तो बच्चे, इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये सर्कल इंटरसेप्ट बनाएगा, कैसे, उनका क्या लेंथ होगा। तो जैसे अपन बच्चे लाइन में करते थे वैसा ही चीज यहां पे भी है कि ये सर्कल, मान लो एक सर्कल है जो इनको कट कर रहा है ए बी और सी डी पे। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चे? एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? ए बी। जो जितना इस सर्कल ने एक्स एक्सिस पे पोर्शन काटा उसका नाम है एक्स इंटरसेप्ट। अब उसको कैसे निकालेंगे? इसके 3-4 अलग अलग इंडिपेंडेंट वेज है, तो वो अपन आगे सीखते जाएंगे। यहां पे मैं केवल 2 वेज आपको बताऊंगा। तो पहला वे कि देखो सर, अपने को लेंथ निकालना है ए बी लेंथ निकालना है, तो क्या कर सकते हैं सर अपन? अगर ये ए और बी पॉइंट आ जाए तो काम हो जाएगा। पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है? ये तो सर सर्कल और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। याद है क्या बच्चे? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो ये जो दोनों पॉइंट ए और बी हैं, ये इस एक्स एक्सिस और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनको सॉल्व करके वैल्यू ले आएंगे आप। तो बिल्कुल बच्चे, ये y बराबर 0 डालो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में y तो 0 रहेगा, और ये x1 मान लो तो ये y x2 हो जाएगा। मतलब इसको और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक x कोऑर्डिनेट, दोनों का x कोऑर्डिनेट, एक का x1 एक का y1। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसके जो 2 रूट्स होंगे वो कौन होगा? एक x1 एक y1। क्यों? इसके जो 2 x के वैल्यूज मिलेंगे वो ही इन दोनों पॉइंट्स के क्या है? x कोऑर्डिनेट से। क्या? तो इसलिए बच्चे ध्यान देखिए, ये x1 है और ये x2।
मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो x1 x2 है। अब मुझे कोई ये बता सकता है, अगर मेरे को लेंथ ए बी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ए बी का लेंथ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ चाहिए तो बच्चे मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। और मॉडुलस क्यों लगा दिया? क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, तो इसलिए अब x1 x2 इस इक्वेशन के रूट्स है, तो x1 माइनस x2 क्या होगा? x1 माइनस x2 क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो पता है वो रूट डी बाई ए होता है, तो रूट डी बाई ए। बच्चे बताइए रूट डी क्या होगा? 4g स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू, नहीं ए का वैल्यू बना बच्चे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 कॉमन आते ही 4 कॉमन लेंगे तो 2 आएगा जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू तो 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये एक्स इंटरसेप्ट होता है बच्चे, बिल्कुल याद करना है। राज लिखा हुआ है, राज मतलब राज यही है वो नंबर्स का, अरे मैथ्स के नंबर्स का राज लिखा है कि ये आपको याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? हाँ, अब y इंटरसेप्ट निकालना हो तो y इंटरसेप्ट क्या बच्चे? ये y इंटरसेप्ट होगा, ये वाला लेंथ, तो ये y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या है? CD। तो y इंटरसेप्ट कैसे लाएंगे? इस वाली लाइन जो कि है y एक्सिस और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसमें ये पुट कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे y1 y2, दो रूट्स, तो एक का ये 0 y1 है, इधर 0 y2, तो ये लेंथ भी y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो y1 माइनस y2 बताइए बच्चे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स वही रूट डी बाई ए, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे 4f स्क्वायर माइनस 4c, तो 2 टाइम्स एंड रूट एफ स्क्वायर। निकाल लोगे क्या बच्चे? अरे रूट डी बाई ए तो निकाल ही सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, ये तो अपने को आना ही आना चाहिए। बिल्कुल बच्चे, अब मैं एक और तरीके से बता देता हूं इस ए बी का लेंथ, एक और तरीके, ये अगर ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है तो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये हाफ हाफ होगा, और यहां से यहां का डिस्टेंस आर होगा, इसको मैं P बोल देता हूं। तो AP देखिए बच्चे, AP स्क्वायर इक्वल टू, इसको C बोल देते हैं, AC स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर, AC स्क्वायर, अरे ये तो सिंपल वाला ही लगाया मैंने, अरे राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, AP स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। हाँ, तो AC स्क्वायर मतलब G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये तो आ रही है ना, माइनस CP स्क्वायर, ये लेंथ देखो वैसे माइनस F या F का मॉडुलस अपन बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर, तो ये जी स्क्वायर माइनस सी, एपी स्क्वायर आ गया जी स्क्वायर माइनस सी, तो एपी का वैल्यू क्या आ गया? रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखो बच्चे, ये एपी और बीपी इक्वल है, तो एबी क्या हो जाएगा? एबी बराबर 2 टाइम्स एपी मतलब जी स्क्वायर माइनस सी, तो ये वाला अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ये दूसरा तरीका था ज्योमेट्री से, बाकी और भी तरीके हैं बच्चे, आगे सब आएंगे, पर फिलहाल अपना काम क्या है कि ये दोनों याद रखें। एक्स इंटरसेप्ट ये होता है, वाई इंटरसेप्ट ये होता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रहने चाहिए हमेशा। अरे कुछ को तो ऐसा हो जाता है कि पूरा सर्कल पढ़ा दिया, फिर बोलते सर एक्स इंटरसेप्ट क्या? बिल्कुल बच्चे यू जाएंगे, बहुत अच्छे से यू जाएंगे, बस याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कितना आंसर आता है, क्या बात। अरे वही है, रेडियस वाले में से एफ हटा देना, अरे एक्स इंटरसेप्ट है तो जी स्क्वायर माइनस सी, एफ है तो वाई है तो ये, खत्म। तो आराम से याद करे जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। हाँ, अब देखो स्क्वायर रूट आया तो यार कुछ तो आना चाहिए। स्क्वायर रूट आते ही वो 3 कंडीशन आएंगे। क्या? स्क्वायर रूट आया, एक्स इंटरसेप्ट कितना आया बच्चे? जी स्क्वायर माइनस सी। तो अगर स्क्वायर रूट मैथ्स में आता है तो 3 कंडीशन बिन बुलाए आ जाती हैं। अरे पता है ना ये 3 कंडीशन है, जैसे क्वाड्रेटिक के डी, वो डी का स्क्वायर रूट आया था तो 3 कंडीशन आती है।
पहला कंडीशन, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि वो सर्कल एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्स इंटरसेप्ट का कुछ वैल्यू आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका रियल वैल्यू आएगा। तो रियल में ये सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही बात ये बोला है। जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, देन सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। और अगर ये जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाता तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 0, भाई अगर ये 0 हो गया तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 लेंथ का रहा है, मतलब आ तो रहा है पर लेंथ 0 है। इसका क्या मतलब है कि ये सर्कल ऐसा रहा होगा क्या बच्चे? मतलब ये दोनों ए और बी पॉइंट एक ही जगह आ गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही जगह आ गए, मतलब वो लेंथ 0 बन गई। तो इस लेंथ 0 बनने को, या इसको अपन क्या बोलेंगे, ये सर्कल इस लाइन या एक्स एक्सिस को दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स या दो सेम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? तो ऐसा चीज होता है अगर सर्कल एक लाइन को दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स मतलब सेम ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टच करना। टच करके गया वो, हाँ। तो बच्चे अगर दो सेम ही पॉइंट पे कर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कट्स एक्सिस एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। तो अगर ऐसा है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 0 आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चे? वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, वो उसको टच करेगा। ऐसे थर्ड, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 तो क्या होगा? ओई ओई ओई, स्क्वायर रूट के अंदर वाला नेगेटिव मतलब जो वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब रियल में एक्स इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा। मतलब हुआ क्या? रियल में क्या हुआ? रियल में क्या हो गया बच्चे? वो सर्कल इसको कट ही नहीं कर रहा, या तो वो ऊपर है या तो वो नीचे, या तो वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर क्या बच्चे, अगर एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या, एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रियल में वो सर्कल एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए वो इमेजिनरी आ रहा है। तो इसलिए थर्ड वाला, अगर ये लेस देन 0 देन सर्कल लाई कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्सिस। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है क्या बच्चे? तीनों पॉइंट क्लियर है। अब वाई इंटरसेप्ट भी आया था बच्चे, तो सेम फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा? सेम चीजें आप कर सकते हैं कि एक तो जी स्क्वायर माइनस सी की जगह क्या लिख देना? एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट वही होता है ना भाई, जी स्क्वायर माइनस सी की जगह एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाता है। ये तो पता ही ना वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चे? 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मतलब जहां पे यह आ रहा था उसकी जगह ये आ जाएगा। और एक क्या है, जहां पे भी एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस लिखा है उसकी जगह क्या लिख देना बच्चे? बस खत्म। तो अगर y इंटरसेप्ट के बारे में चीजें लिखनी है तो ये कर देना, इनमें जहां पे x एक्सिस लिखा है वहां y एक्सिस कर देना, और जहां पे जी स्क्वायर माइनस सी उसकी जगह एफ स्क्वायर माइनस। तो ये y इंटरसेप्ट के लिए तो आप सेम टू सेम कर लोगे। क्या बच्चे कर लोगे? बिल्कुल अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखिएगा। क्या कर सकते हैं? तो देखिए बच्चे, आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीटली, एक तो एडवांस वाला क्वेश्चन था वो भयानक था, और बाकी की जो चीजें थी, एक होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। तो ये बच्चे बेस्ड है उस पे कि आपको सिखाया जा रहा है, बताना नहीं, यहाँ पे सिखाना है कि कैसे बच्चे खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वाली चीज आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आप अपने कोचिंग के फ्रेंड्स जो हैं आपके साथ कर रहे हैं तैयारी, उनको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो अभी तक नहीं किया, क्या बात कर रहा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, आपके फ्रेंड ने नहीं किया तो उसको बोलो यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल
और बहुत अच्छे से देखो, अपनी तैयारी को अच्छे से करो। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।